ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने बढ़े हुए वजन से परेशान है या जिनका वजन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो उनको सिंपल सी कुछ क्रियाएं करनी होंगी जो कि मैं आपको बताऊंगी। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूँ एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो अपने वजन को लेकर या अपने शरीर को लेकर बेवजह परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती क्योंकि ये सारा किया हुआ हमारा है और हम ही इसको ठीक कर सकते हैं। ये एक मशीन होता है, हमारा एक शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। तो हमें इसकी प्रक्रिया को समझ के ही इसी के साथ काम करना है। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही आसान सा तरीका जिसको आप घर बैठे बैठे आसानी से अपना वजन 10 से 15 किलो तक कम कर सकते हैं। इसमें हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमें देखना है कि हमें अपनी श्वसन प्रक्रिया को सुधारना है, यानी कि सांस लेने की प्रोसेस को। क्यों? जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे अंदर लंग्स के रूप में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं। उनमें हम पूर्णतः ऑक्सीजन भरते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि एक दीपक को या एक मोमबत्ती को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऐसे ही अगर हमें अपने शरीर के फैट को जलाना है तो हम उसको ऑक्सीजन के तहत उसको जला सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक प्रक्रिया का अभ्यास करना होगा। तो अगर आपको एक महीने में 6 से 7 या 10 से 15 किलो 2 महीने में कम करना है तो आपको कम से कम अपने शरीर के अंदर 20 किलो ऑक्सीजन भरनी होगी। और जो हम हर रोज की प्रक्रिया के तहत सांस लेते हैं वहां पर आप सोच के देखो कि आप कितनी किलो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, आपके अंदर कितने केजी ऑक्सीजन जाती है। हमारे अंदर लगभग 1 से 1.5 किलो तक ऑक्सीजन मुश्किल से हम ले पाते हैं। तो हमने इसके इनटेक को बढ़ाना है और वो इनटेक हम कैसे कर सकते हैं? वो एक अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं जिसको योग में कहा जाता है भस्त्रिका प्राणायाम, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया। इसके भी बहुत सारे फेजेस होते हैं। हम कई तरीकों से भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। पहले हम सांस को अंदर खींचते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर धीरे से बाहर निकालते हैं। जितना समय सांस को लेने में लिया है उससे डबल समय आपको बाहर छोड़ते हुए लेके आना है। लेकिन अब हमें वेट कम करना है तो ये हमें प्रक्रिया करनी होगी। उसके लिए चलो मेरे साथ एक अभ्यास करके देखते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को पूरा अपने पेट तक, स्टमक तक ले जाना है और स्टमक को पूरा फुलाना है। फिर अपनी चेस्ट को पूरा फुलाना है और फिर अपनी कॉलर बोन को यहां तक सांस को भरना है। पूरा सांस को अंदर खींचना है और जब बाहर छोड़ेंगे तो पहले कॉलर बोन को रिलैक्स करना है, फिर अपनी चेस्ट को रिलैक्स करना है और फिर स्टमक को पूरा अंदर लेके जाना है ताकि पूरा सांस बाहर निकल सके। राइट? तो ऐसे मेरे साथ करेंगे। चलो लंबी गहरी सांस भरेंगे, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देना है। आपने ऐसा कम से कम 5 मिनट करना है। और ये जानते हैं कि ये करना कब है? इसको करना है आपको जब भी आप मील लेते हैं उससे पहले करना है। उससे 5 से 10 मिनट पहले करना है। जैसे आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं 8:30 या 9 बजे, तो आपको अगर 9 बजे ले रहे हैं तो आपको 8:45 बजे अपनी इस क्रिया को करना है और समय को देख कर करना है। 5 मिनट आपने कॉन्टिन्यूसली अपने अंदर पूरी ऑक्सीजन भरनी है और फिर इसको पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके पूरा बाहर निकालना है शरीर से। राइट? तो आप ऐसे देखेंगे कि आपका धीरे 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 आपको बहुत अच्छा भी फील होएगा क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर रहेगी और हमारे ऑर्गन्स को सबसे ज्यादा नीड ऑक्सीजन की होती है। तो आपके ऑर्गन्स भी हेल्दी होंगे, आपका फैट भी बर्न होगा और आप स्वस्थ रहने लग जाएंगे। इसके साथ ही मैं एक और आपको बताना चाहती हूं, अगर आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जब भी आप खाना खाएं उसके अपने खाने में से आपने 1/4 पार्ट जो है वो खाने का कम कर देना है और उसकी जगह पर आपने क्या लेना है? सैलेड लेना है। और सैलेड को अपने खाने से पहले लेना है क्योंकि कच्चा खाना और पक्का खाना, यानी कि
रॉ वेजिटेबल्स और जो प्रिपेयर्ड वेजिटेबल्स हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स हैं, वो एक साथ कभी नहीं खानी है। हमेशा सैलेड को अपने खाने से पहले लेना है और फिर बाद में अपना खाना लेना है। और इसी प्रोसेस को अगर आप कॉन्टिन्यूसली 1 महीना करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपका 5 से 6 किलो वजन कम होगा। और आप करिए, और इसके बारे में मुझे आपको जो भी एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ और उसका जवाब देती हूँ। तो हमेशा स्वस्थ रहिए, समर्थ बनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।